जय हिंद एस्पिरेंट्स, रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। और आज मैं आप सबसे बात करने आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। अभी भी आप सब कोविड का जो हमारा फेज था वहां से हम निकल नहीं पाए थे, अभी भी हम उसको रिकवरी फेज में चल रहे हैं। लेकिन उसी के बीच में आज एक और अपडेट आ गई है फॉर द वैक्सीन, जो कि हमने कोविड के टाइम पे सबने यूज की थी, दैट वाज द कोविशील्ड। अब हुआ ऐसा है कि एस्ट्राजेनेका ने, जो कि कोविशील्ड बनाती है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि यस, कोविशील्ड से हमें कुछ रेयर साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ये आज की बात नहीं है, हालांकि 2021 में ही इस केस को फाइल कर दिया गया था जब कोविशील्ड आई थी, बट देन ऑल्सो जब तब तो कंपनी ने बिल्कुल मना कर दिया था, जो उसके एफिशिएंसी के ऊपर उन्होंने बात की थी। बट येस, फाइनली अब कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया। चलिए जानेंगे पूरे डिटेल में कि क्या है ये पूरा मामला, और अब बेसिकली क्या आपको घबराने की जरूरत है या नहीं। AstraZeneca admitted for the first time in the court documents that yes, its COVID-19 vaccine led to a rare side effects and Covishield can cause रेयर केसेस, जो कि ब्लड क्लॉट्स की इसमें बात की गई है, पर्टिकुलरली लो प्लेटलेट काउंट। हाँ, कुछ जगह पे हार्ट अटैक भी मेंशन्ड है, बट ये मीन वाज रिलेटेड की ब्लड क्लॉट्स। मैं बताऊंगी आपको कि किसने पहली बार इस पे सवाल उठाया था, किसने केस फाइल किया था, ऐसा क्या हुआ था, बिकॉज इसी की वजह से किसी ने फाइल किया था केस। तो जो ब्रेन पूरा का पूरा डैमेज हो जाए, डिसऑर्डर, उस पर बात की गई थी। ऑक्सफोर्ड से एस्ट्राजेनेका, आप सब जानते हैं इसके बारे में, कोविड वैक्सीन, जो कि ग्लोबली ब्रांड नेम, जो कि दो ब्रांड नेम्स के अंदर बांटी गई थी, दैट वाज द कोविशील्ड एंड द वैक्सीविया। देन ये दो नाम थे जिससे वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में सप्लाई की गई थी। फार्मास्यूटिकल कंपनी फेसेस अ क्लास एक्शन लॉसूट अलीगिंग सीरियस इंजरीज एंड इवन डेथ की डेथ तक हो जाती है। डन। एंड बात ये जो पर्टिकुलर वैक्सीन थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन में ही इसको बनाया गया था। सिमिलरली वही सेम वैक्सीन इंडिया के अंदर बना रही थी, दैट इज द पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट, लेकिन यस, दैट इज अराउंड 175 करोड़ डोजेज इसमें पास ऑन भी की गई हैं। अब फाइनली जब ये आया है कि इस वैक्सीन की वजह से डेथ तक की बात हो रही है, तो हर एक इंसान जिन्होंने कोविशील्ड लगवाई है सब घबरा चुके हैं। अब एस्ट्राजेनेका जो है वो जो एक लॉ सूट जो फेस कर रहा था, दैट वाज इन यूके, एंड यही कहा गया था, जो उनके ऊपर इल्जाम था कि वैक्सीन जिन्होंने लगाई है उनके ऊपर जो है कुछ साइड इफेक्ट्स, इंजरीज, ठीक है, और पर्टिकुलर कुछ केसेस में नॉर्मली डेथ तक बात पहुंच चुकी है। अराउंड 51 केसेस थे यूके हाई कोर्ट के अंदर, एंड डैमेजेस जो उन्होंने मांगे, दैट इज अराउंड 100 मिलियन पाउंड्स। यूके गवर्नमेंट ने, जो कि इसे क्योर कर रही थी एस्ट्राजेनेका लीगल एक्शन से, लेकर अभी तक बीच में इंटरवीन नहीं हुई है मैटर में, बट ये जिस हिसाब से कंफर्मेशन कंपनी ने ही दे दिया है, तो यस, यूके गवर्नमेंट को भी अब बीच में आना पड़ेगा। तो ये जो आप नाम देख रहे हैं अभी आपकी स्क्रीन में, दैट इज द जेमी स्कॉट। ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कंप्लेंट की थी इस पर्टिकुलर केस के लिए, दैट वाज इन द ईयर, ठीक है। उन्होंने कहा था कि मैंने वैक्सीन ली थी अप्रैल 2021 में, उसके बाद उनको परमानेंट ब्रेन इंजरी हो चुकी है बिकॉज एक ब्लड क्लॉट हुआ, एंड उसी के बाद से उनको जो है ब्रेन इंजरी हुई है। हालांकि उन्होंने काफी डिटेल में उस पर कहा है कि यस, उसके बाद से ना मैं कभी काम कर पाया, हॉस्पिटल्स एंड ऑल, इन्हीं सब चीजों में इवन डेथ तक की बात है। यस, ऑल एवरीथिंग। तो परमानेंट ब्रेन इंजरी तो आप समझ सकते हैं कि पूरे इंसान की जो जिंदगी है, बिकॉज यस, ब्रेन इज द कंट्रोलिंग यूनिट, अगर वही डैमेज हो जाएगा, सो ऑफ कोर्स यू कैन थिंक अबाउट समवन्स लाइफ, करेक्ट। हालांकि AstraZeneca has contested the claims but admitted in one of the court documents in February that Covishield can, in very rare cases, cause thrombosis with thrombocytopenia syndrome। तो इतना डिटेल तो नहीं, बट आपको TTS आपको याद रखना है, फुल फॉर्म यही है इसका, एंड ये कहीं ना कहीं रिलेट करता है ब्लड क्लॉटिंग के साथ ही, करेक्ट। TTS जब किसी को हो जाए, जो ये सिंड्रोम अगर किसी को हो जाए, तो ब्लड क्लॉट कॉज होता है, लो ब्लड प्लेटलेट्स देखने को मिलते हैं इन द ह्यूमन बीइंग्स। इट इज एडमिटेड दैट is that vaccine can in very rare cases cause TTS. The causal mechanism is not known further. TTS can also occur in the absence of the AZ vaccine. उनका कहना ये था कि ये समझते हैं कि कुछ रेयर केसेस के अंदर इस पर्टिकुलर वैक्सीन की वजह से हमें ये TTS देखने को मिले, बट ऐसा नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ वैक्सीन ऑल्सो भी हमें ये सिंड्रोम देखने को मिल जाता है। कॉजेशन इन एन इंडिविजुअल केस विल बी अ मैटर फॉर द एक्सपर्ट एविडेंस। और अगर किसी को ये चीज हो जाती है और उसने कोविशील्ड भी ली है, देन ऑल्सो एक एक्सपर्ट की एडवाइस के बाद से ही इन सब चीजों पे हम कंफर्मेशन ले सकते हैं कि यस, दिस इज ड्यू टू द वैक्सीन और समथिंग
else. Correct? So AstraZeneca made its admission in a legal defense to Scott's claim which may lead to the payouts to the victim and the grieving relatives. जैसे कि मैंने आपको बताया अराउंड 51 जो है उसके अंदर केसेस चल रहे हैं. डन. अब जो लेटेस्ट एडमिशन है वो अब हालांकि अब तो उन्होंने एडमिट कर लिया है कि यस हमारी जो वैक्सीन है उसकी वजह से रेयर ये साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकता है, लेकिन ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है 2023 की स्टेटमेंट जो दी थी कंपनी ने उस टाइम पे. उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारी वैक्सीन की वजह से टीटीएस जो हमने बात की ये जो सिंड्रोम है ये अकर होता है. डन. एट जेनरिक लेवल हमारी वैक्सीन सेफ है, ठीक है, डिफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है. ये सब स्टेटमेंट्स आई थी उस पर्टिकुलर टाइम पे एस्ट्राजेनेका की तरफ से. हालांकि उसके बाद से जब कंप्लेंट्स ऑफ फाइनली अब एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इतना बड़ा कॉन्ट्री बिकॉज उस टाइम पे जो उन्होंने विश्वास लिया था, जो विश्वास जताया था, उन्होंने बिल्कुल कह दिया था कि द वैक्सीन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इट्स एफिकेसी वास्टली ओवरस्टेटेड. करेक्ट? ये लॉयर्स का कहना था. शॉर्टली आफ्टर द वैक्सीन रोल आउट बिगेन इन 2021 साइंटिस्ट फाउंड द लिंक बिटवीन कोविशील्ड एंड अ न्यू कंडीशन. एंड जब हुआ क्या कि जब बिल्कुल कंपनी ने भी मना कर दिया, उसी के बाद जब पूरा वैक्सीन आगे जाने लगी, बढ़ने लगी, उसी के बाद हुआ क्या कि साइंटिस्ट को भी एक लिंक मिला एक नया तरीका का सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं VITT, दैट इज द वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून thrombocytopenia and the thrombosis which the lawyer claims are a subset of a TTS. तो जो TTS हमने मेन जैसे हमने अभी बात की ब्लड क्लॉट लो प्लेट, तो उसी का एक सबसेट, मतलब आप कह सकते हैं उसी का छोटा भाई, उसी तरह की बीमारी, लेकिन उससे जो वैक्सीन आप देख रहे हो वैक्सीन इंड्यूस्ड है. डन. तो ये लिखा ही है ये VITT, दैट इज अ वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून. करेक्ट? तो ये सब चीजें आई थी जब ये डिस्कवरी आई. डन. अब ये सब तो हमने जान लिया, एस्ट्राजेनेका ने एक्सेप्ट भी कर लिया है. डन. लेकिन अब बात यहाँ पे आती है कि डू वी नीड टू पैनिक. हो सकता है आपने भी कोविशील्ड लगाई है, तो क्या हमें पैनिक करने की जरूरत है? बिकॉज यस वी आर सिटिंग इन द इंडिया एंड क्या इंडियंस के लिए भी, बिकॉज इंडिया के अंदर आपने देखा कि यस यहाँ पे भी कोविशील्ड आई थी, तो क्या इंडियंस के लिए पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन मार्क है, क्या उनको भी टेंशन लेने की जरूरत है? सो एक्सपर्ट सेज दैट TTS वाज, अब कोविशील्ड और एस्ट्राजेनेका के एक्सेप्शन के बाद भी, हालांकि कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया, बट अब यूके गवर्नमेंट अभी तक इंटरवीन नहीं हुई है. ये सब जानने के बाद ना इंडिया के केस में अगर हम देखें, सो एक्सपर्ट सेज दैट TTS वाज रिपोर्टेड अर्ली ऑन इन द पैंडेमिक बाय यूरोपियन कंट्रीज. डन. और बहुत ही रेयरली केसेस मिले हैं हमें इंडिया के अंदर. डन. ये कहा है कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ज्यादा प्रिवेलेंट है, लेकिन इंडिया के अंदर हमें इस तरह के केसेस बहुत ही माइन्यूट उसमें रेयर मिले. डन. A senior health ministry official who was part of the discussion on the vaccine drive says TTS is a very rare side effect, rarer still in Indians and the South Asians as compared to the Europeans. But there is enough evidence to show that vaccination saved lives. The benefits outweighed the risk. तो एक जो कि ऑफ कोर्स जो हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल थे उस पर्टिकुलर पूरे ग्रुप में, उनका कहना यह है कि हम मानते हैं कि यहाँ पे जो है हमें रेयर साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं, लेकिन वो भी हमें यूरोपियन कंट्रीज में देखने को मिले, साउथ एशियन या इंडिया में हमें पर्टिकुलरली देखने को नहीं मिला है. अब उसके ऊपर उनका कहना है कि आप ठीक है, आप एक चीज रिस्क फैक्टर को तो देख रहे हैं, लेकिन द सेकेंड थिंग इज जो लाइव्स बची हैं, कहीं ना कहीं जो इसके फायदे थे वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू द रिस्क. आज आप रिस्क की बात कर रहे हैं, लेकिन जब ये कोविशील्ड, जब कोविड टाइम चल रहा था उस पर्टिकुलर टाइम पे ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी, बिकॉज इसने बहुत सारी जान बचाई है, कोविड से लोगों को बचाया. एंड ये हम उस चीज को नहीं बोल सकता, अगर तोलने पे जाए तो जो इसका बचाव वाला काम था वो बहुत ही ज्यादा, उसका जो पूरा पलड़ा है वो बहुत भारी है एज कंपेयर टू जो हम बात कर रहे हैं रिस्क के अंदर. Besides the risk, not only rare but is high only in the first few weeks after the first vaccine. So most Indians have already had 3 shots and that has been a long time since that. तो उनका कहना यह है कि फर्स्ट वैक्सीन के बाद जो है पर्टिकुलरली हमें ज्यादा केसेस देखने को मिले हैं एज कंपेयर टू द बाकी जो हमारे फर्दर शॉट्स लगते हैं. सो डॉक्टर गगनदीप कंग, डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल हेल्थ एट द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो कि WHO सेफ्टी एडवाइजरी कमेटी में भी थी कोविड-19 वैक्सीन के दौरान. सो उनका भी कहना इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रीएश्योर पीपल दैट रिस्क ऑफ TTS is shortly after the vaccination. जैसे कि बताया पहले ही शॉट के बाद हमें मैक्सिमम केसेस देखने को मिले, उसके बाद हमें आज सच कुछ देखने को नहीं मिला है, बहुत मिनिमम केसेस देखने को मिले. सो वी आर ऑल लॉन्ग पास्ट वैक्सीनेशन नाउ. शी एड्स कि अब बहुत टाइम हो चुका है वैक्सीन, तो अब उन सब चीजों पे बात करने का इतना कोई फायदा भी नहीं है, बिकॉज रेयर साइड इफेक्ट्स तो ये नॉर्मली भी हम कोई नॉर्मल और वैक्सीन पर अंदर भी देख सकते हैं. So rare side effect was well documented and scientifically accepted even when the vaccination drives were going on. तो उनका कहना ये है कि जब ये पूरा ड्राइव चल रहा था उस पर्टिकुलर टाइम पे भी एक्सेप्ट कर लिया गया था कि ये कहीं ना कहीं कुछ केसेस में हमें साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% हमें साइड इफेक्ट्स देखने को. इट्स वेरी रेयर केसेस. करेक्ट?
2022 में भी 2022 में क्लामसन ग्लोबल हेल्थ की जो स्टडी हुई थी उन्होंने भी कहा था एस्ट्राजेनेका के ऊपर कि 8.1 टीटीएस केसेस मिले हैं पर मिलियन, जो कि मिला है हमें फर्स्ट डोज के ऊपर। डन। एंड साथ ही में 2.3 टीटीएस केसेस पर मिलियन रिसीविंग द सेकेंड डोज। आप देख सकते हैं कितना फर्क है, पहले डोज के बाद इट इज 8.1 एंड सेकेंड डोज के बाद इट इज ओनली 2.3। करेक्ट। और इसके ऊपर जब स्टडी आई थी उसके ऊपर एक और चीज कही थी कि ज्योग्राफिकल वेरिएशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले इसके अंदर कर रहा है। तभी हमने देखा कि जो यूरोपियन कंट्रीज है, नॉर्डिक कंट्रीज है, उनके अंदर अराउंड, देखो नॉर्डिक कंट्रीज का मेंशन भी किया था उन्होंने, हाईएस्ट है वहां पे 17.6 पर मिलियन केसेस एंड द लोएस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर दैट इज द 0.2 पर मिलियन डोजेस। सो ये सब देखने के बाद हालांकि जितने भी हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं सब ये कह रहे हैं कि हमें इतना जो वरी करने की जरूरत नहीं है। और जब बात पूछी गई कि अगर स्टिल हमें कोविशील्ड लगाना चाहिए वैक्सीन, तो उनका कहना है कि अब हालांकि जो हमारा इम्यूनाइजेशन है वो काफी ज्यादा डेवलप हो चुका है, तो कभी जब तक बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम केस ना, हालांकि वेरिएंट अभी भी हमें देखने को मिलते हैं, बट यस जब तक बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केस हमें ना मिल जाए तब तक हमें ऐसा वैक्सीन की जरूरत नहीं है। और बात आती है जब कोविशील्ड की, तो यस एक्सपर्ट्स तो यही कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज अब बहुत टाइम हो चुका है। हाँ, जैसे ही फर्स्ट शॉट लगता है उसके बाद टीटीएस होने का जो बहुत ज्यादा ऑप्शन, जो चांसेस थे, सेकंड के बाद बहुत ज्यादा कम हो जाता है, लेकिन अब ऑलरेडी इतना ज्यादा टाइम हो चुका है, सो इट्स नो नीड टू वरी। करेक्ट। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने हमारे बैचेस बैठते आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए, सीडीएस, एफकेट। यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज डिस्काउंट कोड जो कि है Warrior10। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।